Physics lovers, how are you all? I hope you all are doing great and you're not facing any kind of problem in physics. So if you're facing any problem in physics and understanding the concept, you can comment me in the comment section down below, and you can comment your feedbacks in the description box so that I can improve my video and make the videos interesting for you all. Okay, all right, so starting with the new chapter, which is work, energy and power, which consists of three main terms, which are work, energy and power. So first we'll be studying the definitions and then their types and all. All right, let's start with this. First is, what is work? Okay, the first question which comes here is, what is work? What is work? Do you know, guys? So let us start with this. What does work mean to you? आप वर्क से क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है वर्क होता क्या है ना? So are you doing work when lifting a weight, walking with a dog, walking with a bag, grocery in your hand, okay, completing your homework assignment or writing an essay? So do you think this is all that do you think that this is the work done and this is not the work? We'll studying in next how the work is done and what is the meaning of work done. Okay, first is work. So work is defined as product of force and displacement. Force and displacement together makes product, and the product makes work. So force and displacement of an object in direction of force. जब वो फोर्स की डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमने फोर्स इधर लगाया है तो ये इसी तरफ जब ऑब्जेक्ट जाएगा तो वो that is known as work done. So can you see in this picture that ये एक ट्रॉली है, इस ट्रॉली पे someone is pushing, तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट होती है, इसकी जो पोजीशन है वो चेंज होती है. ओके, इट चेंजेस इट्स पोजीशन, सो इट विल मूव फ्रॉम हियर टू दिस साइड. सो ये जो डिस्प्लेसमेंट आया है बीच में, इसको हम क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं. फोर्स किस में होता है? न्यूटन में. और एस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स. डिस्प्लेसमेंट मीटर में होता है, फोर्स न्यूटन में होता है. न्यूटन का तो आपने पढ़ा है, फोर्स की यूनिट पढ़ी है ना. सो यूनिट ऑफ फोर्स वर्क इज़ जूल. ठीक है, फोर्स की यूनिट इज़ जूल. नेक्स्ट इज एनर्जी. व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी इज़ डिफाइंड एज कैपेसिटी टू डू वर्क. काम करने की काबिलियत. not काबिलियत. we can say energy is defined as capacity. कितना कर सकते हैं आप काम, वो एनर्जी पे डिपेंड करता है वो आपकी. तो ऐसा यूनिट इज़ जूल एंड इट हैज़ मैनी फॉर्म्स. इसकी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं: काइनेटिक, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक, केमिकल, सोलर एंड न्यूक्लियर. ठीक है, ये सारी आपको टाइप्स दे रखी हैं, यू कैन सी हियर, है ना. तो ये सारी, दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ एनर्जीज. ठीक है, एंड इट्स यूनिट इज जूल. नेक्स्ट इज पावर. व्हाट इज पावर? पावर इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू डू वर्क. काम करने की, यू कैन से नॉट ताकत तो हो गया हमारा एनर्जी वाला. काम करने की क्षमता, वी कैन से इन हिंदी. ओके, प्योर हिंदी. काम करने की क्षमता, एबिलिटी, आप में कितनी एबिलिटी है काम करने की, दैट इज नोन एज पावर. एंड ऐसा यूनिट इज वॉट. व्हाट इज द फॉर्मूला? पावर इज इक्वल्स टू फोर्स वर्क अपॉन टाइम. ओके, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम. वर्क हमारा जूल में होता है और जो हमारा टाइम है वो सेकेंड्स में होता है, हमें पता है. सो पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ठीक है, इसका फॉर्मूला है फोर्स. वर्क है ना ऊपर, वर्क अपॉन टाइम होता है, तो वर्क को हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना. हम इसको लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो हमने इसको लिख दिया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. और हम जो हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है जो हमारा ये वाला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसको हम वेलोसिटी लिख सकते हैं, है ना. इसको हम वेलोसिटी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हमने वेलोसिटी लिख दिया. ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट वर्क, एनर्जी एंड पावर. एंड नेक्स्ट इसकी फॉर्म्स आती हैं हमारा
many forms of energy. So kinetic and potential energy. ठीक है, kinetic and potential energy आती है हमारी. What is kinetic energy? First of all, we are here to study about kinetic energy. Kinetic energy is energy due to motion. Motion की वजह से जो हमारी energy होती है, that is known as काइनेटिक एनर्जी. इसका फॉर्मूला क्या होता है? इट इज़ डिनोटेड फ्रॉम KE, काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, हाफ mv² इज़ द फॉर्मूला. हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर. m इज़ मास एंड v इज़ वेलोसिटी, सो इसका स्क्वायर. अब इसकी SI यूनिट क्या होगी? जूल. ठीक है, इसकी SI यूनिट होती है जूल. ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी होता है ड्यू टू मोशन. नेक्स्ट वी कम टू पोटेंशियल एनर्जी. डेफिनेशन क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू पोजीशन और स्टेट. इसकी पोजीशन या स्टेट की वजह से जो एनर्जी होती है दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, पोजीशन या स्टेट, ये एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और स्टेट. ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है इसका? PE डिनोटेड फ्रॉम PE, पोटेंशियल एनर्जी. फॉर्मूला क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh. ठीक है, mg एंड h, मास, ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन एंड h इज हाइट. सो SI यूनिट क्या है? जूल. SI यूनिट क्या है? जूल. अब ये जो आपको दिख रही है, ये कैट दिख रही है ना एक, इस पे mg लग रहा है नीचे से. ठीक है, mg लगता है. ग्रेविटेशन, नीचे ग्रेविटी है जो वो इस पे मास ग्रेविटी लगाती है जो अर्थ है. द कैट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी एट हाई पोजिशन. ठीक है, कैट के पास पोटेंशियल एनर्जी है. नाउ विल ट्राई अ न्यूमेरिकल. ओके, एक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे हम लोग. ओके, लेट मी कम हियर दिस साइड. हियर. ठीक है, एक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे हम लोग, करेंगे. A load with mass 5 kg was lifted up by a pulley to height 0.8 meter. M मास ये दिया हुआ, ये हमें क्या दिया हुआ है? हाइट ऑफ फॉर पाइल वर्क. सो G तो हमें दिया हुआ है. व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लोड? एनर्जी द लोड. व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लोड? ठीक है, क्या होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी? mgh दे रखा है, फॉर्मूला हमें पता है. EP क्या है? पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh. m दिया हुआ है, g दिया है, h दिया है, तीनों चीज़ें दी हुई हैं. पुटिंग द वैल्यूज वी गेट दिस आंसर. ठीक है, आंसर मिल गया हमें. सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक था. ठीक है, नाउ thank you guys for watching my video, and if you like my video, don't forget to like and subscribe. Okay, so and don't forget to press the bell icon. Alright guys, if you'll not press the bell icon or you not subscribe, you will not get the amazing video lectures next. आगे आपको ahead you will not get these types of video lectures and को physics फिर tough लगेगी. But no, physics is fun, so we have to study physics with fun and no tension. Keep calm and do physics. Okay.